आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि देखें तो दो टी20 मुकाबले गया है अंतरराष्ट्रीय टी20, जहां पे एक था यूएसए का दौरा कर रही थी बांग्लादेश की टीम, जो तीसरा टी20 मुकाबला था। और वही दूसरी तरफ देखें तो दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज, जहाँ पे जबरदस्त रोमांचक मुकाबला होते जा रहा है। वहाँ दूसरा टी20 मुकाबला हुआ, उसका भी रिव्यू इस वीडियो में है, आपको मिलेगा। लेकिन पहले उस मुकाबले की खबर बात करते हैं जहाँ पे बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फिर से एक और बार गेंदबाजी करने का फैसला, वहाँ पे कप्तान ही नहीं खेले यूएसए की तरफ से। मोनांग पटेल, हरमीत सिंह, स्टीवन टेलर, अली खान सभी रेस्ट दिए गए। और बाकी देखें तो बाकी बेंच को पूरी तरीके से टेस्ट करने को देखे। और वही शुरुआती क्षण में अगर देखें तो अच्छा खासा शुरुआत रहा यूएसए का। यूएसए ने शुरुआती क्षण में देखें तो शान जहांगीर और एंड्रियस गोस ने शुरुआत की थी। एंड्रियस गोस आक्रामक रवैया अपना रहे थे गेंदबाजों के सामने। तंजीब साकिब, हसन महमूद के ऊपर थोड़ा बहुत आक्रामक प्रहार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पावर प्ले में देखें तो 6 ओवर में 44 रन बनाए, 2 विकेट गए थे, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। और वहां से मुकाबला फंसता चला गया। और पावर प्ले जब भी खत्म हुआ उसके बाद से 5वें ओवर के बाद से अगर आप देखें तो वहां से रन गति में लगाम सा लग गया। और 5वें ओवर के बाद अगला 15 ओवर कुछ अलग ही मुकाबला खेला, जिसमें से दाद देना पड़ेगा बांग्लादेश का जो तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की जबरदस्त स्पेल। खास तौर पे देखें तो उनके कैरियर का बेस्ट स्पेल इस मुकाबले में आए। और आखिर में जाते जाते टी20 वर्ल्ड कप में पैर रखने से पहले भले ही सीरीज क्यों ना हार जाए, लेकिन इस मुकाबले में जो वापसी दिखाई जबरदस्त, इसी के लिए ही माना जाता है बांग्लादेश। खास तौर पे देखें तो वैसा ही मुकाबला खेलना चाहिए, चाहे कोई भी टीम हो। पहले द्वंद में रहते हैं, जिसके कारण आखिर में फंस जाते हैं। और पहले 2 मुकाबले वो इंटेंट दिखा ही नहीं, लेकिन इस मुकाबले में दिखा कि अलग ही अंदाज में आया। थोड़ा बहुत खुन्नस था, देखे तो खुन्नस था, जिसमें से खास तौर पे देखें तो वही अटैक करने आए। और कुल मिलाकर देखें तो इस मुकाबले में बांग्लादेश ने जीत की, और वो भी एक जबरदस्त जीत, क्योंकि गेंदबाजी में 6 जबरदस्त विकेट चटकाए मुस्तफिजुर रहमान ने। हालांकि 104 ही रन बना पाए 9 विकेट के नुकसान में। 5वें ओवर के बाद मैच का रुख पलट दिया, शान जहांगीर का विकेट चटकाया और बाद में जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी दिखा, लेंथ बॉल में भी विकेट से चटकाते हुए दिखाई दिए मुस्तफिजुर रहमान। और जबरदस्त कटर्स और बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, उनका स्लो डिलीवरी दिखाई दिया, जिसके कारण पूरी तरीके से मददगार साबित हुआ इस पिच में। और आखिर में देखें तो रन्स वो नहीं बना पाया यूएसए, जो आखिर में लड़ाई के तरफ देखने को आप चाहते हैं कि ऐसे टीम लड़ाई करे आखिरी वक्त तक, लेकिन इस मुकाबले में दिखा नहीं। 4 ओवर में 1 मेडन, 10 रन, 6 विकेट, जबरदस्त स्पेल, कैरियर का बेस्ट स्पेल। और वहां पे दाद देना पड़ेगा हसन महमूद को भी मौका मिला। 3 ओवर में 19 रन दिए, एक भी विकेट नहीं चटकाया। शकीब ने 1 विकेट चटकाया, जबकि रिशाद हसन ने भी जबरदस्त किफायती स्पेल, 1 विकेट, 1 मेडन, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन। तो ये टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा खासा संकेत है बांग्लादेशी टीम के तरफ से अगर आप देखें तो। लेकिन जो प्रदर्शन था, 105 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि क्या विकेट्स चटका पाएंगे। और जो धमाकेदार शुरुआत की तंजीद हसन तमीम और शोमिया सरकार के बीच, लिटन दास को मौका मिला था, लेकिन सलामी बल्लेबाजी में तंजीद को भेजा गया और दोनों ने जबरदस्त आक्रामक रवैया अपना। पावर प्ले में 48 रन, और उसके बाद लगभग मानो सिर्फ औपचारिकता ही थी, जहाँ पे गेंदबाजों को पूरी तरीके से करारा प्रहार कर रहे थे। हालांकि 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी देखें तो महंगे से महंगे रहे। जसदीप सिंह को छोड़ कर देखें तो बाकी सभी के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दी। वो जो 2 मुकाबले का जो गुस्सा था, ऐसा लग रहा तीसरे मुकाबले में वो गुस्सा तारे। और खासतौर पे तंजीद ने 58 रन बनाए, अर्शद की पारी 42 गेंदों में, जबकि 28 गेंदों में 43 रन की जबरदस्त पारी सौम्या सरकार के बल्ले से भी आए। आखिर में 10 विकेट से ये एक बड़ी जीत है। 108 रन बनाए 11.4 ओवर में, और ये अच्छा खासा मुकाबला दिखाई दिया। और वहीं पे मुस्तफिजुर रहमान का ये दूसरा पंजा टी20 कैरियर में, ये भी एक अच्छा खासा उपलब्धि है। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये मोमेंटम आपको चाहिए बरकरार रखने को, जबकि कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करेगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि हर एक मुकाबला एक नया चैलेंज लाता जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा है, क्योंकि वार्म अप मैच भी खेलने को देखेंगे। एक मुकाबला है भारतीय टीम के खिलाफ, तो वहां पे भी अच्छा खासा प्रैक्टिस मिलेगा इस टीम को। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो यूएसए हालांकि सीरीज आखिर में जीते 2-1 से, लेकिन इस मुकाबले में वो लड़ाई नहीं दिखा। लेकिन पहले 2 मुकाबले में जो जैसे वापसी करी वो जबरदस्त था यूएसए। तो उस 2 मुकाबले से पॉजिटिव, इस सीरीज से कुछ पॉजिटिव लेकर जाएंगे वर्ल्ड कप में, जहाँ पे अच्छा खासा अपने आप पे विश्वास जता सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप खासतौर पे देखें तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला, दूसरा मुकाबला सबाइन पार्क में
और ये जमाइका का ज़बरदस्त खूबसूरत मैदान है और वहाँ पे टॉस फिर से एक और बार देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जो पिछला मुकाबला बल्लेबाजी करते हुए अच्छा खासा रन से बटोरे थे, लेकिन जो शुरुआती था, हालांकि एक और डेब्यूटेंट आए दक्षिण अफ्रीकी टीम में, जहां पे देखें तो काबा पीटर जो एक युवा 21 वर्ष के खिलाड़ी जहां पे लेग स्पिनर है, और क्या ज़बरदस्त प्रभाव डाला इस मुकाबले में। जो शुरुआत में देखें तो लुंगी एंगडी, बियॉन फोर्टून, ओटनियल बाटमान को रेस्ट दिया गया, तो ये भी एक मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। एक मुकाबला आप दे सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जहाँ पे ब्रेंडन किंग ने फिर से एक और बार शुरुआत किया था, आक्रामक रवैया अपनाया था, हालांकि 36 रन बना पाए, और जो युवा डेब्यूटेंट थे काबा पीटर ने ज़बरदस्त अंदाज में उनको चलता किया, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश और लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे। और वहाँ पे चार्ल्स भी कुछ खास नहीं, चार्ल्स दोनों ही मुकाबले में जूझते हुए दिखाई दिए, जो T20 वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल भी अच्छा नज़ारा नहीं है। चार्ल्स के बल्ले से रन चाहिए। काइल मेयर्स फिर से वही आक्रामक रवैया। अंदिले फैक्लुवायो जो पिछले मुकाबले ज़बरदस्त गेंदबाजी किया था, इस मुकाबले में उनको भी पूरी तरीके से आरे हाथों लिए, लगातार छक्के बरसे उनके ओवर में भी 19 रन से लिए। काइल मेयर्स जब तक अच्छा खासा रन से बटोर रहे थे, लेकिन काइल मेयर्स का भी विकेट चलता बने, काबा पीटर ने फिर से वही छक्का खाया, लेकिन फिर से वही विकेट चटकाया। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, रिकल्टन का जबरदस्त कैच 32 रन की पारी के लिए, लेकिन फिर से एक और बार रोस्टन चेज खड़े होते हुए दिखाई दिए। रोस्टन चेज की जो अहम पारी, और जो रोस्टन चेज जो वेस्ट इंडीज को चाहिए, जो रोस्टन चेज वही T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्सों को और जो सूझबूझ भरी पारी चाहिए, जो विनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश चाहिए, जो जैसा खिलाड़ी चाहिए वैसा खिलाड़ी रोस्टन चेज है। और आखिर में आक्रामक रवैया भी अपना सकते हैं। 15 ओवर में 139 के करीब रन थे, जिसमें से रोस्टन चेज ने आखिरी 5 ओवर में जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया, और वहां से मैच का लगभग रुख ही पलट कर रख दिया था। और वाइन मुल्डर को, अंदिले फैक्लुवायो, एंड्रिक नोर्किया को जबरदस्त प्रहार, एंड्रिक नोर्किया को भी मौका मिला था, लेकिन 20वें ओवर में लुंगी एंगडी ने वापसी करी। आखिर में अंदिले फैक्लुवायो को 3 जबरदस्त छक्के रोमारियो शेफर्ड द्वारा, तो ये भी एक मुजाहरा देखा था। अंदिले फैक्लुवायो पूरी तरीके से महंगे रहे, आखिर में 2 विकेट चटका, लेकिन पूरा ये दिन बिल्कुल भी नहीं था रन्स के हिसाब से। हालांकि लुंगी एंगडी ने 2 विकेट आखिरी ओवर में जाकर चटकाया। नोर्किया बेबस रहे, फिर से वही उनके गेंद में वो धार दिखाई नहीं दिया, लेकिन काबा पीटर का जबरदस्त डेब्यू, 2 विकेट 4 बॉल में 32 रन देकर जबरदस्त वो वापसी दिखा। और जो रोस्टन चेज का 67 रन की नाबादी पारी 38 गेंदों में, जहां पे 2 छक्के 7 चौके, वो आखिरी 5 ओवर में जो आक्रामक रवैया दिखा, वो इंटेंट पूरी तरीके से चाहिए वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में भी। आखिर में एंड्रू फ्लेचर ने भी 29 रन की पारी खेली, केमियो पारी, रोमानियो शेफर्ड की 13 गेंद में 26 रन की जबरदस्त पारी, जो लगातार 3 छक्के लगाए थे अंदिले फैक्लुवायो की, यह भी जबरदस्त देखे तो कंसेक्यूटिव 3 छक्के वहां पे वापसी करवा दिए थे, और 207 तक का मुकाबले को लेकर गए 7 विकेट के नुकसान पे। 208 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ये मुकाबला अपने आप को चुनौती जैसे मान सकती है, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में ऐसे परिस्थितियों में आपको बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और वहीं पे खासतौर पे देखें तो क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स से जबरदस्त शुरुआत। पहला ओवर अगर देखें तो काइल मेयर्स से शुरुआत कराया, फिर स्पिनर्सों को इंट्रोड्यूस करवाया, रोस्टन चेज को भी, और फिर देखें तो खासतौर पे देखें तो ओबेट मैककॉय ने भी गेंदबाजी की, शमार जोसेफ को जबरदस्त तगड़ा प्रहार किया। 1 ओवर में 21 रन जरे, जहां पे क्विंटन डिकॉक की ताबड़तोड़ अंदाज भरी पारी, रिजा हेंड्रिक्स ने आक्रामक रवैया अपनाए थे। और पावर प्ले के अगर पहले 5 ओवर की बात करें तो 81 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे क्विंटन डिकॉक को चलता गया था। अकील हुसैन ने वहां पे रूम बना के चक्के मारने की कोशिश, और वहां पे सीधा गेंद डाला, वहां पे प्लेड ऑन हो गया और 41 रन बनाए 17 गेंदों में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से। ऐसा लग रहा था मुकाबला एक तरफा करके जाएंगे, वैसा ही करके स्टेज सेट करके गए थे। लेकिन जो अगले ओवर में रोस्टन चेज ने रिजा हेंड्रिक्स को आउट के वहां पे स्वीप मारने की कोशिश, स्टंप को छोड़ दिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप में आकर स्वीप मारने की कोशिश, और वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया। वो जो 2 विकेट 34 रन बनाए 18 गेंदों में, ये 2 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स। और बाद में रिकल्टन ब्रिड्स की पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी, लेकिन बाद में बीच में स्पिनर्स अकील हुसैन, गुदेकेश मोटी, और खासतौर पर देखें तो रोस्टन चेज ने भी अपना जलवा बिखेरा। और बीच में जो स्पिनर्स ने जो पकड़ बनाए हुए रखा था, वो जबरदस्त था, और विकेट्स भी चटका रहे थे बीच बीच में, और वहां पे पूरी तरीके से वापसी करने ही नहीं दिया। जब विकेट चटकाना शुरू किया, वहां पे पूरी तरीके से थकेलते चले गए। आखिर में वंडर डर्सन का विकेट गिरा, हालांकि 30 रन की पारी के लिए कप्तान ने, लेकिन वो ज्यादा तेजी भरी पारी नहीं था, और आखिर में फिर से एक और बार फंसते हुए दिखाई दिया। आखिर में गुच्छों में विकेट्स गिरे, और जो आखिरी 5
ओवर में 66 रन के करीब चाहिए था और आखिर में नामुमकिन सा कर दिया था। जो आखिरी ओवर्स थे ज़बरदस्त वापसी करते हुए दिखाई दिया। गेंदबाज गुदाकेश मोटी से भी गेंदबाजी करवाए। ओबेड मक्के हालांकि एक ओवर महंगे रहे, बेंडा डूसे ने थोड़ा बहुत छक्के चौके लगाए थे उस ओवर में, 16 ओवर में। बाकी देखें तो रन्स बनाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन रन्स बना नहीं पाए क्योंकि विकेट्स ज़्यादा जल्दी खो गए थे। और वही क्विंटन डीकॉक, रीजा हेंड्रिक्स की जो 81 रन की पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने तो वापसी करवा ही दिया था। लेकिन आखिर में वही भारी पड़े गेंदबाज गुदाकेश मोटी फिर से एक और बार किफायती 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। फिर देखें तो रोस्टन चेज, अकील हुसैन का वो महत्वपूर्ण विकेट से एक विकेट्स भले चटका 4 ओवर में 26 रन। रोस्टन चेज वहां पे 67 रन की पारी जो आखिर में पेस बनाया उसी ने पूरी तरीके से वापसी करवा दिया। आखिर में जाते जाते 191 रन ही बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे। 16 रन से यह मुकाबला जीता और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर दिया। 2-0 से आगे। अभी अगला मैच आज अगर देखें तो भारतीय समय के अनुसार रात के 12:30 बजे यानी कि आईपीएल के फाइनल खत्म होने के बाद वो शुरू होगा मैच। और देखें तो जबरदस्त मुकाबला दिखाई दिया। वेस्ट इंडीज की वही अब धार आते हुए दिखाई दिया और वेस्ट इंडीज जबरदस्त वापसी करते हुए वहां पे बांग्लादेश ने यूएसए को हराया और मुस्तफिजुर को जबरदस्त वापसी सलामी जोड़ी ने जो 10 विकेट से जीता। और वही इस मुकाबले में जो वेस्ट इंडीज की पारी थी, रोस्टन चेज की पारी लगातार 2 मैच में अच्छा खासा बल्ले से और गेंद से भी। और वही गुदाकेश मोटी एक अच्छा खासा विकल्प बनेंगे T20 वर्ल्ड कप में। और वही वेस्ट इंडीज के जबरदस्त अप्रोच, हालांकि भले ही सभी दोनों ही टीमों में सभी खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने वाले नहीं है लेकिन जो भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे उनके लिए एक अच्छा खासा चुनौतीपूर्ण मुकाबला था। और खासतौर पे अपने आप को लय में लाना चाह रहे थे, कंसिस्टेंसी बरकरार रखने को देखेंगे और ऐसे मुकाबला आपको पूरी तरीके से टेस्ट करते हैं T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वार्म अप मैचेस भी आने वाले हैं और उसके शेड्यूल भी बताऊंगा और 20 टीमों का स्क्वाड ग्रुप के तहत बताऊंगा। एक दिन में एक वीडियो में एक ग्रुप रहेगा जहाँ पे 5 टीमों का स्क्वाड्स भी आपके सामने लाऊंगा। तो ढेर सारे रोमांचक वीडियोस आने वाले, मैचेस भी आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।